वेयर एक्ट की व्याख्या में आज हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 79 पर, जहां से संघ की विधायिका का प्रावधान शुरू होता है और अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक या ऐसा 122 तक संसदीय प्रावधान है और 123 में फिर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और फिर उसके बाद न्यायपालिका का आरंभ होता है। तो आर्टिकल 79 से 122 संघ की विधायिका है संसद और उसके बारे में विस्तृत प्रावधान है, जिसमें संसद की प्रक्रिया भी है, संसद के प्राधिकारी भी हैं, सभी का उल्लेख है इसमें। आज की इस कक्षा में हम लोग सबसे पहले यह देखेंगे कि संसद है क्या और उसका गठन कैसे होता है। तो अनुच्छेद 79 पर एक नजर डालते हैं। लिखा है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। छोटा सा वाक्य है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वाक्य इसको कह सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि इसमें 3 इकाइयां हैं, एक राष्ट्रपति है और 2 सदन है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसको अगर हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो यह हमारी संसद है, जिसमें एक इकाई राष्ट्रपति है। आगे क्या लिखा है? राष्ट्रपति और, इसका मतलब कि राष्ट्रपति अलग है और 2 सदन अलग है। राष्ट्रपति एक हो गया और 2 सदन यहां हमने बना दिए ऐसे, जिसका नाम रखा है हमने राज्यसभा और यहां लिखा है लोकसभा। यह हमारी संसद है अनुच्छेद 79 के तहत। इसका मतलब है कि हालांकि राष्ट्रपति संसद का अंग अवश्य है, लेकिन वह विधायिका के सदनों का सदस्य नहीं है। अब प्रश्न यह आता है कि राष्ट्रपति को हमने यहां क्यों रखा है? तो चूंकि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है संवैधानिक, और वह निर्वाचित सर्वोच्च प्रतिनिधि है जनता का, और संसद भी जनता का ही प्रतिनिधित्व कर रही है, इसलिए जो सर्वोच्च प्राधिकारी है जनता का निर्वाचित, उसको हमने इसका प्रधान बना दिया है। लेकिन चूंकि यह संवैधानिक प्रधान है, अतः इसको विधायिका के किसी भी सदन की सदस्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः राष्ट्रपति संसद का प्रधान और अभिन्न अंग होने के बावजूद विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। तो इसकी बात हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं इसमें कि संवैधानिक प्रधान होने के कारण संसद का प्रधान और अभिन्न अंग, लेकिन विधायिका की सदस्यता की आवश्यकता नहीं है। यह राष्ट्रपति की स्थिति है इसमें। अब राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है, यह हमने पढ़ रखा है अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 1 के साथ साथ। इसका मतलब हुआ कि अनुच्छेद 79 का संबंध अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 1 से है, जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को हमने संवैधानिक प्रधान बनाया है। वह भारत की संप्रभु जनता का सर्वोच्च प्रतिनिधि है, अतः वह संसद का प्रधान है, उसका अभिन्न अंग है। लेकिन चूंकि वह संवैधानिक प्रधान है, अतः उसे विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विधायिका में जो उत्तरदायित्व होगा वह वास्तविक प्रधान का होगा। यह हम जानते हैं, अनुच्छेद 75 में हमने पढ़ा है, 75 के खंड 3 में, कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसलिए हमने राष्ट्रपति को उसका प्रधान और उसका अभिन्न अंग बना दिया है। इसके साथ साथ अगर हम यह देखें कि दूसरी जो बात इसमें आ रही है वह इसका सीक्वेंस है
कि सबसे पहले हमने लिखा है राष्ट्रपति और दो सदन हैं जिनके नाम हमने पहले लिखे हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इसका मतलब यह हुआ कि सर्वोच्च तो राष्ट्रपति है, उसके बाद राज्यसभा है और उसके बाद लोकसभा है। तो राज्यसभा को हम कहते हैं उच्च सदन इस सीक्वेंस के आधार पर, और लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन इसी क्रमबद्धता के आधार पर। तो जो अनुच्छेद 79 की भाषा की क्रमबद्धता है उसके आधार पर राष्ट्रपति उसका प्रधान है, राज्यसभा उसका उच्च सदन है और लोकसभा उसका निम्न सदन है। तो दो सदनों वाली विधायिका की बात अनुच्छेद 79 में है और लोकप्रिय संप्रभुता की बात भी अनुच्छेद 79 में है। यह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति का प्रधान होना संसद का लोकप्रिय संप्रभुता है और दो सदनों का होना द्विसदनी विधानमंडल का प्रमाण है। इसके अलावा प्रशासनिक दृष्टि से देखेंगे तो हायरार्की है, इसमें सोपानिक व्यवस्था बनाई गई है कि पहले राष्ट्रपति फिर राज्यसभा फिर लोकसभा, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है हमारा। और अगर हमने कहा है कि लोकप्रिय संप्रभुता के आधार पर है तो निश्चित रूप से इसको कहेंगे कि जनता की शक्ति है या जनता का नियंत्रण है राष्ट्रपति पर भी और संसद पर भी, और यह प्रतिनिधि लोकतंत्र का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इस आधार पर हम अनुच्छेद 79 के अलग अलग आयामों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला इसका जो संवैधानिक आयाम है वह इसको कहा जाएगा संसदीयता, पार्लियामेंटरिज्म। लोकप्रिय संप्रभुता भी है इसमें। राजनीतिक जो इसका पक्ष है वह है द्विसदनी विधानमंडल। जो प्रशासनिक आयाम है वह सोपानिक ढांचा है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और जो इसका सामाजिक आर्थिक पक्ष है वह है जनता की शक्ति है या नियंत्रण है, जो प्रतिनिधि लोकतंत्र को प्रमाणित कर रहा है। इस आधार पर हम अनुच्छेद 79 की व्याख्या कर पाते हैं। धन्यवाद।